हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, एक भाई साहब है, कोई कमेंट कर रहे थे कि ट्रैवल और टूरिज्म के ऊपर वीडियो बनाओ। मतलब ट्रैवलर में और टूरिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बहुत साल पहले मतलब लगभग 3 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अब छत पर बैठ करके, शायद पहले वाले घर में। तो मैंने उनको कहा भी था कि देख लो, पर अभी ऐसे मैं बैठा हुआ था तो मेरे को याद आया, मैंने कहा चलो ट्रैवलर और टूरिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। ऊपर बैठ जाता हूँ। तो ट्रैवलर जो टूरिस्ट टूरिज्म करते हैं, ट्रैवलर ट्रैवलिंग करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, नारियल टूट के गिरा है, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ों का पता होना, कि मतलब एक ऐसी यात्रा जिसमें सब कुछ फिक्स है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये देखना है, ये करना है और वापस आना है। इस तरह की यात्रा यात्रा नहीं होती है, पर्यटन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर? पर्यटक और यात्री में क्या फर्क है? यात्री, यहीं बैठता हूँ यार, नीचे आराम से, सेटिंग नहीं बैठ रही बैठने की। तो जो टूरिस्ट होता है वो टूर पर है, उसको सब कुछ पता है कि उसको क्या करना है, किस किस जगह पर जाना है, कितनी जगहों पर जाना है, कितने दिन के लिए जाना है और वापस आना है। तो ये यात्रा नहीं है। मतलब इसमें प्रिडिक्ट है, सब कुछ पहले से आपको पता है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो ये पर्यटन कहलाती हैं, और इसको करने वाले पर्यटक होते हैं। मतलब टूरिज्म और करने वाले टूरिस्ट। एक बहुत बड़ी चीज है यात्रा। यात्रा जो है उसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब उसको उसको डिजिट्स में नहीं समाया जा सकता, उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसे मैं दुबई जाता हूँ या थाईलैंड जाता हूँ तो मैं इसको यात्रा बोलता हूँ, मैं इसको पर्यटन नहीं बोलता हूँ। मैं एज ए ट्रैवलर जाता हूँ। आपको कहे यार बहुत सारे लोग जाते हैं, वो ट्रैवलर क्यों नहीं है? वो ट्रैवलर इसलिए नहीं है, वो टूरिस्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कब वापस आना है, और उन्होंने वहां पर क्या क्या करना है, किस किस तरह के एक्सपीरियंस लेने हैं और किस तरह के एक्सपीरियंस नहीं लेने हैं। सब कुछ फिक्स है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। तो वो टूरिस्ट है, वो टूर पर गए हैं और लौटकर वापस आएंगे। यात्री जो होता है वो कभी वापस नहीं लौटता है, वो यात्रा में आगे ही बढ़ता रहता है, और जहां उसका मन करता है वो वहां पर अपनी नई जिंदगी बनाता चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। शायद मेरे पास बेहतर शब्द ना हो आप लोगों को समझाने के लिए, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि सब कुछ फिक्स है, सब कुछ पता है, तो ये यात्रा नहीं है। यात्रा तो चल रही है, कहाँ पहुंचना है पता नहीं, कब तक पहुंचना है पता नहीं, कितने दिन में पहुंचना है और कहाँ पहुंचना है। यात्रा कहीं पहुंचना नहीं होता है, वो तो बस चलती रहती है यात्रा। जैसे जिंदगी कहीं पहुंचती नहीं है, पहली सांस से आखिरी सांस तक की जो यात्रा है, तो वो चल रही है ना। धीमी मौत ही तो जिंदगी है, धीरे धीरे मरना जिंदगी है। अब इसमें ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आए, कि आप लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हो। आप
पर्यटक बन के अपनी जिंदगी जी रहे हो तो आपकी जिंदगी पर्यटन है, और आप यात्री बन के अपनी जिंदगी जी रहे हो तो आप एक यात्रा पे हो। अगर किसी आदमी को अपने जीवन में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है उसके बारे में, तो उसकी जीवन यात्रा नहीं है, उसका जीवन पर्यटन है, और वो एक पर्यटक है क्योंकि उसको सब कुछ पता है। स्कूल जाना है, डिग्री लेनी है, नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उनकी पढ़ाई, उनका घर गृहस्थी का इंतजाम करना, जिम्मेदारी निभानी, सब कुछ फिक्स है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है तो आप अपनी जिंदगी को यात्रा की तरह नहीं जी रहे हो, ये एक यात्री नहीं हो आप अपने जीवन में, आप एक पर्यटक हो, आप एक टूरिस्ट हो। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक बहुत लंबा वक्त लेकर के जाता हूँ और मुझे पता नहीं होता है, मैंने एक मिडिल क्लास आदमी की पूरे जीवन की जितनी कमाई होती है उतनी उतने पैसों की तो मैंने टिकटें कैंसिल करवाई हैं, जो टिकट्स कैंसिल करवाई हैं या उनको चेंज किया, डेट्स को चेंज किया, और हर बार ऐसा होता है क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है। जहां मन लगता है वहां ज्यादा रहता हूँ, वहां बार बार जाता हूँ, जहां मन नहीं लगता है वहां दोबारा नहीं जाता हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 99% मनुष्य जीवन को जीवन यात्रा के तरीके से नहीं जी रहे हैं, जीवन को पर्यटन की तरीके से जी रहे हैं कि सब कुछ फिक्स है। 1% लोग हैं जो जीवन को यात्रा की तरह से जीते हैं, और कमाल की बात यह है कि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं वो सब यात्री हैं, वो अपने जीवन यात्रा पे है। बस एक मनुष्य है जो जीवन को यात्रा की तरह नहीं जी रहा है, वो जीवन को पर्यटक बन करके जी रहा है। जैसे एक टूरिस्ट होता है ना, जैसे टूरिस्ट का क्या होता है कि वो कश्मीर गया तो उसको पता होता है कि कश्मीर में मुझे ये 8-10 पॉइंट देखने हैं, मुझे डल डल लेक देखनी है, मुझे गुलमर्ग जाना है, मुझे सोनमर्ग जाना है, मुझे टंगमर्ग जाना है, मुझे निशाद निशाद बाग जाना है, हजरत बल की दरगाह जाना है, शंकराचार्य के मंदिर जाना है, ये सारे पॉइंट कवर करने हैं और फोटो खिंचवानी है और वापस आ जाना है। जैसे मैं शायद 10 बार थाईलैंड गया हूँ, 10 बार तो नहीं, 7-8 बार गया हूँ। मैं बैंकॉक में बहुत बार गया हूँ, मैं पटाया में बहुत बार गया हूँ। मुझे पटाया के बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने देखे नहीं, बैंकॉक के बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट पॉइंट है जो मैंने देखे नहीं देखे। मैं जब 5 बार गोवा आया था, गोवा शिफ्ट होने से पहले, तो मुझसे दिल्ली में लोग बोलते थे, आपने ओल्ड गोवा देखा? मैंने कहा नहीं देखा। आपने वो चर्च देखा? नहीं देखा। अरे यार, आप तो इतनी बार गोवा जाते आपने देखा नहीं। रिसेंटली, मतलब रिसेंटली भी नहीं, फिर मैं अपनी वाइफ के साथ आया तो वाइफ को दिखाने के चक्कर में मैंने वो 2-3 चीजें देखी। आज भी मैंने गोवा को एक्सप्लोर नहीं किया है। समुंदर के किनारे जाकर के उसको घूरना और फिर वापस लौट आना, इससे अच्छा है कि उसके आसपास में रहना। जैसे मैं रह रहा हूँ, मेरे घर के 7-8 बीच, लेफ्ट साइड में मशहूर 7-8 बीच है, राइट साइड में 7-8 बीच है, मैं रह रहा हूँ उस माहौल में। मुझे रोज बीच पर जाने की जरूरत नहीं है अपने आप को खुशी देने के लिए, मैं पर्यटक नहीं हूं ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रेवलर। ट्रेवलर की ट्रैवलिंग चलती रहती है। अगर ट्रैवलर अपनी लाइफ को ट्रैवलिंग की तरह देखता है तो वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, यात्रा कभी रुकती नहीं है। ट्रैवलिंग नेवर एंड्स, ट्रैवल नेवर एंड्स। और टूरिज्म का अंत होता है ना। आपने ताजमहल देखा, अब क्या करोगे? दोबारा फिर देखोगे? तीसरी बार फिर देखोगे? ताजमहल देखना था, देख लिया। क्या है? टूर है, ताजमहल का टूर था, ताज का टूर, आगरा टूर, ताजमहल देख लिया, बात खत्म हो गई। आईफिल टावर, पेरिस गए, आईफिल टावर देखा, बात खत्म हो गई। ये सब टूर है, टूरिस्ट लोग करते हैं ये। यात्री प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, उसका कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे जो बहुत बड़े ट्रैवलर रहे हैं, इब्न बतूता,
इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। हवा या मिट्टी, आई डोंट नो। तो इब्न बतूता ने सालों साल ट्रैवलिंग करी है, मार्को पोलो ने सालों साल ट्रैवलिंग करी है। तो इब्न बतूता के बारे में जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जैसे यात्रा पे गए, अब उन्हें कोई जगह पसंद आ गई, यात्रा पे निकले हुए हैं, कहीं पर कोई शहर पसंद आ गया, कहीं पर कोई अच्छा माहौल मिल गया, तो वहां पर 2-2 3-3 साल रह रहे हैं। बुद्ध ने 7-8 साल ट्रैवलिंग की है, और उसके बाद बुद्ध को जब नॉलेज मिली तो बुद्ध ने उसके बाद अपना पूरा जीवन यात्रा की है। तो ये यात्रा कैसी होती थी इनकी कि किसी जगह अच्छा लगा तो वहां पर लंबे वक्त गुजार दिया। महावीर ने शायद 25 से 30 साल यात्रा की है, बुद्ध ने 25 से 30 साल की है, महावीर ने 40 साल यात्रा की है। यात्रा का मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, पर लोग 50 बार थाईलैंड गए, जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, वापस आ जाते हैं। टूरिस्ट, आई एम नॉट ए टूरिस्ट, आई एम ए ट्रैवलर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, शायद मेरे पास बेहतर एग्जाम्पल नहीं थे या बेहतर शब्द नहीं होंगे, मैं समझा नहीं पाया, पर अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं अपने इस समझाने के तरीके से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो बेहतर उदाहरण चाहिए थे वो नहीं मिले, और शायद बेहतर शब्दकोश भी ना हो मेरे पास इस टॉपिक पर समझाने के लिए, पर मैंने कोशिश की है। तो यात्री बनो, ना कि पर्यटक बनो। गोवा आओ, यात्री बन के आओ, पर्यटक बन के नहीं। कहीं पर भी जाओ, यात्री बन के जाओ, पर्यटक बन के नहीं। जीवन को एज ए यात्री देखो, एज ए ट्रैवलर देखो। लाइफ एक ट्रैवल है, और लाइफ को जीने वाला ट्रैवलर है। पर अगर आप लाइफ को पर्यटन बना देते हो तो टूरिज्म है, फिर तो टूरिस्ट बन के देखोगे तो हर कुछ फिक्स है, फिर बोर हो जाओगे। ताजमहल को एक बार देखोगे अच्छा लगेगा, 2 बार देखोगे अच्छा लगेगा, बार बार देखोगे बोर हो जाओगे, क्योंकि टूरिस्ट हो ना। टूर खत्म हो गया, अब एक ही टूर को कितनी बार रिपीट करोगे। पर यात्रा में हर दिन हर पल सब कुछ नया होता है, हर पल सीखने को मिलता है, हर पल नया होता है। एक और मेजर डिफरेंस है, एज ए टूरिस्ट आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, पर एज ए ट्रैवलर आप नॉलेज इकट्ठी करते हो। ट्रैवलर नॉलेज इकट्ठा करता है और टूरिस्ट जानकारी इकट्ठी करता है। उसके पास जानकारी होती है, ताजमहल जाने की कितने घंटे लगते हैं, वहां से बस कैसे चलती है, कितना पैदल चलना पड़ता है, कितने की टिकट है, ये सब पता होगा। कोई गया है एज ए टूरिस्ट गया है तो बता देगा कि इतने घंटे लगते हैं दिल्ली से थाईलैंड के, ये इतने की टिकट आएगी, इतने का वहां पे ये खाना मिलेगा, उसका जानकारी बहुत होगी। पर्यटक के पास जानकारी होती है और यात्री के पास ज्ञान होता है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो मैंने लास्ट में फ्लो में बोला है। अगर आपको पल्ले पड़ा हो तो बता देना कमेंट करके, अच्छा लगेगा। और नहीं पल्ले पड़ा हो तो भी बता देना। और किसी को कमेंट लिखना बोरिंग लगता हो तो जिन्होंने 13 मिनट तक देखा है ये वीडियो, वो टाइम लिख के बता देना कहाँ तक देखा है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।